नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एक डेसिमल जो हमारे पास दिया रहता है, डेसिमल में नंबर दिए रहते हैं, उसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक का नाम भी मैंने लिख रखा है आज, देखिए, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल जो दिया हुआ होगा। तो पहले तो बात करते हैं जो नॉर्मल फ्रैक्शन हमारे पास, जो नॉर्मल डेसिमल दिया रहता है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए ऐसे दिया है 258, इस तरीके से दिया है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम नीचे 1 मान लेते हैं और जितने नंबर हैं पॉइंट के बाद उतने जीरो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, लिख देते हैं, और जो नंबर है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम कर देते हैं कन्वर्ट। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं इसी में। जैसे मान लीजिए 7.83 है, इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 1 रख देते हैं नीचे और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने जीरो प्लेस कर दो और जो नंबर है उसको आप ऊपर लिख दो। तो आपका सिंपल जो फ्रैक्शन डेसिमल्स होते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें दिक्कत आती है तब, या बच्चों को तब दिक्कत आती है जब वो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट करे, जिसका एंडलेस हो जाए वो। तब बच्चे सोचते हैं कि अब क्या जीरो कितना बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, समझ में नहीं आता है। तो उसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। उसे क्या कहते हैं हम? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ऐसे नंबरों को इसके भी दो रूप होते हैं। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है, जो भी पॉइंट के बाद नंबर तो सारे के सारे रिपीट करेंगे। तो इस ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिए 0.333 इस तरीके से अगर आ रहा है तो इसको हम लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी इसमें देखिए एक ही नंबर है 3 और वो भी बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, 38। तो देखिए यहाँ पे जो दो नंबर है 3 और 8 दोनों ही रिपीट कर रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बच रहा हो। यानी पॉइंट के बाद अगर जितने भी नंबर आ रहे हैं या डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे डिजिट्स कहेंगे, जो भी डिजिट्स आ रहे हैं सभी के सभी रिपीट कर रहे हैं अगर, तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं उसे कहते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। प्योर रिकरिंग है कि रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग हो गया, और डेसिमल्स ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं। प्योर का मतलब सभी के सभी रिपीट कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर है। तो ऐसे डेसिमल को बदलना बहुत ही ईजी है। मान लीजिए पहले वाले को ही बदलेंगे डेसिमल में, तो ये देखते हैं कि कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में, यानी एग्जाम्पल पहले वाले में देखिए कितना नंबर रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है 3। तो जो डिनोमीटर है वहां पे सिर्फ एक ही 9 प्लेस करेंगे, यानी एक 9 लिख दिया आपने, काम हो गया हमारा नीचे का डिनोमीटर का। अब ऊपर जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको लिख देंगे, बस इतना ही करना है। अब इसको अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप काट दीजिए, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। इस दूसरे वाले को चेंज करते हैं। तो दूसरे वाले को अगर चेंज करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर चेंज करें हम फ्रैक्शन में, तो देखिए दो डिजिट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो नीचे हम 29 लिखेंगे, यानी जितनी डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, करेंगे तो सारे ही नीचे जितने भी डिजिट आ रहे हैं सब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन वो भी होता है ना कि दो, जैसे यहाँ पे दो दो नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है, कहीं पे 3 नंबरों का रिपीटेशन होगा, कहीं पे 4 नंबरों का रिपीटेशन होगा। यानी देखिए 3 के बाद 8 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, ठीक है। तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे में 29 लिख दिया और ऊपर जो नंबर है वो लिख देंगे। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक एग्जांपल और लूंगा मैं, एक थोड़ा सा इसमें ज्यादा रिपीटेशन वाला लेते हैं नंबर, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2573, 2573, 2573। अब देखिए इस तरीके से दिया है आपके पास, तो इसका मतलब हो गया कि 2573 ये चारों के चारों नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्योर रिकरिंग हो गया क्योंकि सभी नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे को अगर हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 4 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 49 लिख देंगे, और ऊपर जो नंबर आ रहा है उसी नंबर को हम लिख देंगे। तो ये हमने देखा कि जो प्योर रिकरिंग डेसिमल्स हैं
जिसमें सारे नंबर रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद, उनको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए, मैं उसको जरूर देखूंगा और उसको यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करूंगा। अब इसके बाद आता है, इसमें प्योर के बाद आता है मिक्स। प्योर के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिक्स। मिक्स रिकरिंग डेसिमल, इसका जो दूसरा है, दो तरह के होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, इसके बाद आ जाएगा मिक्स। ठीक है, मिक्स में क्या होता है, मिक्स में कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है कि उसमें कोई एक नंबर ऐसा होगा या एक से ज्यादा नंबर होंगे जो रिपीट नहीं कर रहे होंगे। जैसे 2 आ गया, फिर 3 3 3 3 ऐसे करके रिपीट कर रहा है, तो यहां से हमें जाहिर सी बात सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, खाली 3 रिपीट कर रहा है। तो ऐसे जो डेसिमल्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उसे कहते हैं मिक्स रिकरिंग डेसिमल। मतलब ऐसे नंबर भी है उसमें पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो सर इसको कैसे कन्वर्ट करें हम, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें? तो इसको करना भी बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये जो नंबर है, तो कौन रिपीट कर रहा है, 3। तो जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं वो नीचे लिख देना है, उसको उतने के बराबर 9 लिख देना है। तो 3 रिपीट कर रहा है तो एक 9 लिखेंगे। अब और कुछ लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल लिखना है। जितने नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं उतने जीरो बढ़ाने हैं यहाँ पे। तो कितने नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो एक नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, ओनली 2, तो एक जीरो भी बढ़ा दिया हमने, 90 हो गया नीचे। तो और ऊपर अब क्या करना है, ऊपर सारे नंबर लिख देने जितने भी है, यानी 2 और 3 दोनों लिख देना है, और इसमें से माइनस कर देना है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा तो 2 माइनस करेंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 21/90। आई होप समझ में आ गया है कि मिक्स रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एग्जांपल 2-4 और लूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक कि मिक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं पूरा इसको इरेज कर देता हूं, हम मिक्स को समझ रहे हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहाँ पे, 2 3 5 6 5 6 5 6 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 6 के ऊपर बार लगा देंगे ऐसे, क्योंकि 5 और 6 रिपीट हो रहा है। तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम नीचे क्या लिखेंगे, दो नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखिए 5 और 6, तो हम 99 लिख देंगे, यहाँ पे 2 बार 9 लिख देंगे। और जीरो कितना बढ़ाना है, 2 जीरो बढ़ेंगे यहाँ पे, 2 और 3, दो ऐसे नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 2 जीरो बढ़े, यहाँ पे बढ़ा दिया हमने। यहाँ तक हो गया। और ऊपर का क्या करते हैं, हम पहले पूरा नंबर लिख देंगे, रिपीट वाले और नॉन रिपीट वाले, और उसमें से माइनस कर देंगे जो नॉन रिपीटेड है, यानी 2 और 3 को माइनस कर दो आप, तो आ जाएगा आपका। अब देखिए 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 और 2, और ये आ जाएगा नीचे 9900, ये आपका चेंज हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं एग्जांपल के रूप में, एक और ले लेता हूं ताकि और क्लियर हो आपको। 0.3487487 इस तरीके से दिया है। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम 487 के ऊपर वार। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन, हमें इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 39 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और कितने नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो एक ही नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो यहाँ 0 प्लेस कर दिया हमने। अब ऊपर क्या लिखते हैं, हम पूरा नंबर लिख लेंगे ऊपर, और उसमें से माइनस कर देंगे 3, क्योंकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब 7 में से 3 गया 4, और बाकी तो वही बच रहा है यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका आपका फ्रैक्शन। आई होप सारा क्लियर है आपको। देखिए ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और उसको जितना हो सके शेयर करिए। मैं जितने भी मैथ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो लेके आ रहा हूँ, ताकि बच्चों को जो दिक्कत आती है वो ना आए। आप वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। रोज आपके लिए नए नए लेक्चर में लेके आऊंगा, जितने भी टॉपिक्स है वो क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।